इतनी कम पढ़ाई मैंने फोर्थ में करी होगी फोर्थ स्टैंडर्ड नॉट पहले मुझे लगता था यूट्यूबर जैसे पॉडकास्ट कौन ही करता होगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। अगर कोई फर्स्ट ईयर में अभी आया है तो उसको मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे? मतलब फोर्थ ईयर की इज्जत करें। इट फील्स एंडलेस, और नहीं होगा तो भी अगर तुम IIT नहीं भी हो तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। बैठ के पढ़ना है, that's the only mantra that you have to it. पढ़ो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब मैं IIT की तैयारी किया करता था तो मेरे को भी एक सवाल आता था कि मतलब कि IITians लोग कैसे रहते हैं, मतलब उनका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये लोग तैयारी कैसे करते थे। सो नाउ आई एम ऑल्सो एन IITian। सो चलिए आज हम मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, तो आज IITians के मुंह से उन्हीं के एक्सपीरियंस सुनते हैं। सो आज हमारे साथ हैं मेरे ही दोस्त प्रणव राव एंड उत्सव पटेल। सो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं के साथ डिस्कशन। सो बताइए कैसा रहा आपका ये IITian लाइफ? मतलब बढ़िया, अभी चल तो रहा है। IITian का टैग ऐसे महसूस तो नहीं होता कॉलेज में आके। अभी क्या 3.5 साल हो गए, तेरे को भी सेम। तो एक पॉइंट है कि जितना टाइम आपने IIT में पढ़ने के लिए लगाया था, मतलब पहले तो सब वर्क हार्ड करते हैं तो लाइक दिन भर रात एक करते हैं, तो अभी क्या मतलब वैसा ही है? नॉट एग्जैक्टली, पहले भी जैसा था वैसा ही है। मतलब पहले भी इतनी मेहनत नहीं करी थी। लॉकडाउन था, हमारे 12th में लॉकडाउन था, इसलिए 12th में आई थिंक मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। 11th में बहुत वो दिन रात एक जो भी आपने बोला वो करा था, उसके बाद नहीं करा। मेरे केस में ऑपोजिट था। 12th और लॉकडाउन था, मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था वहाँ पर, हाई स्कूल के, तो मैं पढ़ता रहता। मैं 11th में पढ़ा नहीं, 12th में पढ़ना पड़ा। तो अभी तो लेकिन उतना भी स्ट्रेसफुल नहीं है चीजें, स्पेशली अभी जब 4th ईयर में। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 साल है इंक्रीमेंटली मुश्किल होते रहते हैं, बट 4th ईयर इज लाइक द ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग। मतलब आई थिंक इतनी कम पढ़ाई मैंने 4th में करी होगी। 4th स्टैंडर्ड नॉट। सो लाइक अभी सीनियर। हाँ यार, तो सीनियर होके कैसा लगता है? मतलब लाइक कि अब सीनियर है कि अभी जो है रोला सबका, मतलब जूनियर्स को दबा के रखने का? नहीं दबने जितने जूनियर ही नहीं है। सो समअप करें अगर 4 साल का एक्सपीरियंस का, तो कैसा था? मतलब क्या अप्स एंड डाउन इन 4 सालों में? अप्स एंड डाउन्स तो थी। आई मीन आई वुड से कि काइंड ऑफ बदलाव बहुत आया है। मैं द वे हाउ आई वाज बिफोर आई एंटर्ड द कॉलेज एंड कि मैं इतने एक्सपीरियंस देखा हूँ, इतना ग्रो हुआ हूँ एज अ पर्सन एंड इवन इन करियर वाइज। तो हाँ, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। इट्स बेटर देन अदर कॉलेज? लाइक व्हाट्स द डिफरेंस इन if you're saying experience? मैं honestly बोलूँ it's normal as college, ज़्यादा कुछ it's nothing too great। हाँ, पढ़ना है पढ़ो बस। I mean, और क्या हो सकता है? It usually feels rewarding कि तुम IITian हो जब तुम घर जाते हो। Like when you're around normal people, I think I would say, अगर लोगों को लगता है कि IITian स्पेशल है, तो अगर तुम नॉर्मल लोगों के आसपास हो then it feels कि लोग तुम्हें एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हैं sometimes, and frankly थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। बट ठीक है, घर जाने के बाद लोग जो इज्जत देते हैं, हाँ बस वो थोड़ा सा बस वही इज्जत मिलती है। हाँ वही, इसीलिए मन में तो पता नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। तो बस ये बात है। और आई थिंक हाँ, टू ऐड ऑन टू व्हाट प्रणव सेड कि एज अ पर्सन 12th तक तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एन आइडिया कि वो कौन है एज अ पर्सन। एंड 12th में आने के बाद घुसते ही लोगों की प्रायोरिटीज होती है कि भाई CGPA क्या होगी, ग्रेड्स क्या होंगे, क्योंकि उसी एटमोसफियर से आते हैं। देन पता चलता है कि इट डजंट रियली मैटर उतना, स्पेशली जब तुम 4th ईयर में आते हो। 4th ईयर में जैसे बोला कि एकेडमिक्स कम है, बट इट गेट्स मच मोर सीरियस बिकॉज द एज इज इन फ्रंट ऑफ यू। तुम जब फर्स्ट ईयर में आते हो, द सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, तो हमारे पास सीनियर्स होते थे हर बार। ईच ईयर हमारे पास टिप्स मांगने के लिए सीनियर्स होते थे। 4th ईयर में अब कोई नहीं है। That's it. तो इट गेट्स मच मोर रियल कि तुम अगले साल क्या करोगे। फॉर अस इट इज ओनली लाइक 2-3 months, उसके बाद क्या करना है। तो अलग अलग प्लान्स होते हैं। इट गेट्स स्केरी समटाइम्स, बट उतना नहीं जितना फर्स्ट ईयर में लगता था। That's it. So अगर एक वर्ड में सम अप करना हो इस 4 साल के एक्सपीरियंस को, तो कैसे? डाइवर्सिफिकेशन। एक्सप्लोर, गोइंग इन डेप्थ। डाइवर्सिफिकेशन इन द वेज कि भाई हम क्या सोचते थे, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। पहले मुझे लगता था यूट्यूबर जैसे पॉडकास्ट कौन ही करता होगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। I'd say blooming like a flower। तुम एक like मेरे केस में ऐसे था, I was a closeted guy who came out and explored a lot of things out to myself। Okay, fine।
सो लाइक अगर कोई फर्स्ट ईयर में अभी आया है तो उसको मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे? मतलब फोर्थ ईयर की इज्जत करें. बट हाँ, आई मीन एज आई सेड, आई थिंक मैंने पूरा आंसर उसी में दे दिया कि प्रायोरिटीज चेंज. तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में लोगों का होता है कि दे हैव, एटलीस्ट मेरा तो नहीं था बट आई हैव सीन पीपल कि उनका वो करण जौहर वाला रहता है कि कॉलेज में ये वो होगा. इट्स नॉट रियली लाइक दैट. अगर तुम्हें कुछ इफ यू वांट टू हैव अ गुड करियर तो तुम फोकस करो. पूछो सीनियर से, फोर्थ ईयर वालों से पूछो कैसे करना है कैसे नहीं. भले हम लोग का इतना सेट नहीं है बट इट सीम्स लाइक इट. ओके. सो लेट्स, अभी जो सब मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं लाइक आईआईटी की जर्नी की, सो तैयारी कैसे की, कहाँ से की? मतलब मैंने मेरे सिटी में अहमदाबाद में कोचिंग लगाई थी 10th से. सो 10th से हम लोग का ऐसा वो स्टार्ट हो गया था, जेई वाला बैच अलग से, हमको अलग से पढ़ाते थे. बट इतना कुछ पढ़ा तो था नहीं, पढ़ नहीं पाया था. मैंने ट्राई बहुत करा था. 11th में हम लोग को एसआरजी बैच में रखा था, अहमदाबाद की वन ऑफ दी बेस्ट बैचेस में. तो आई थिंक मेरा एडवांटेज वही था एक साल में. 12th में मैंने उतना फायदा नहीं उठाया. मेरे केस में आई वाज थाने में आकाश मता में, I mean, none of the coaching matches. So both years, 2 years or like 2 years, 11th, 12th. 11th में तो offline था. It's not, it's okay-ish, I would say. 12th में moving on, I was shifted to Maharashtra's one of the best batches present, and वहाँ पर मेरी पूरे एक साल की ट्रेनिंग हुई थी उसमें. So like कुछ कभी-कभी लगता होगा ना कि मतलब कि भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, feel down something उस टाइम? Definitely, I mean देखो 2 साल में इट ऑलवेज फील्स कि तुम कहीं नहीं जा रहे. ठीक है, दैट इज लाइक द सिसिफस पैराडॉक्स आई वुड से. आई मीन आई एम बीइंग टू क्लीशे, बट देख है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम इंप्रूव कर रहे हो या खराब कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें बस लग रहा है कि हाँ तुम बस करे जा रहे हो. इट फील्स एंडलेस. इट हैज फेल्ट, मतलब हम लोग तो घर पे थे. आई थिंक इट गॉट मच मोर डिफिकल्ट फॉर अस, बट हमेशा ही लगता है वो तो, एंड इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. यू जस्ट हैव टू कीप फेथ इन योरसेल्फ. तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और नहीं होगा तो भी, अगर तुम आईटी नहीं भी हो तब भी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. ऐसा है, इट्स लाइक तुम बहुत लाइक मोस्ट ऑफ द 1 year 8 months के तुम काम किए जा रहे हो, तुम्हें कभी कभी लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे. लाइक हमेशा एंजाइटी रहती थी, होगा कि नहीं होगा, किसी जिद रहता है कि नहीं करना ही है. जब यू डोंट सी इट हैपनिंग, इट फील्स रफ. ओनली इन द लास्ट 2 months यू सी हाँ कि भाई अच्छा रिजल्ट्स आ रहे मेंस में, किसी और एग्जाम्स में, एडवांस में, तब लगता है कि हाँ सही में जा रहा है. सो कोचिंग मैटर करती है कि मतलब कि स्पेसिफिक कोचिंग, जैसे लोग कोटा जाते हैं, लोग, मैं तो कोटा से हूँ. सो मेरे लिए मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो बस कोटा सुना तो मैं चला गया. सो 2 साल मेरा, मैं तो अब से ड्रॉपर हूँ, तो मैं लॉकडाउन भी देख के आया हूँ. सो बट व्हाट डू यू थिंक, अगर तू घर पे रहता तो तू पढ़ता उस इंटेंसिटी से? घर पे लाइक किसी का घर पे माहौल ठीक नहीं होता, लाइक बैकग्राउंड एंड सब एरिया भी ठीक नहीं होते, उसके कारण वो पढ़ नहीं पाते. सो मेरे लिए बेटर था कि मैं कोटा जाके पढूं, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन था. सो बट अगर किसी के घर पे अगर बनता है, मतलब जो भी कहता है, लोग डिस्टेंस प्रोग्राम भी तो लेते हैं, वो बेटर है. बहुत लोगों ने निकाला है, सो बेटर है उनके लिए. बट आई थिंक यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन योरसेल्फ. मतलब एक और ऐड करना चाहूंगा कि तुमने जैसे बोला कि मोटिवेशन कम पड़ रहा था, गिवन दैट कि नन ऑफ अस आर ड्रॉपर्स एंड तुम एक ऐसे ड्रॉपर, तुम्हारा क्या सॉल्यूशन? मेरे टाइम पे हुआ तो पहले अटेम्प्ट होते 2 अटेम्प्ट थे पहले मेंस में. तो एक अटेम्प्ट के बाद कोरोना शुरू हो गया, तो लाइक तो मैं घर पे आ गया वापस, तो पढ़ाई छूट गई. मतलब ना मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का, फिर छूट गया कि डेट नहीं आ रही तो क्यों पढ़े, वो वाला सीन था. तो मैं मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था उसके वजह से, बट था कि ठीक है अभी इतना कैपेबल हूँ कि क्लियर कर सकता हूँ अगर एक अटेम्प्ट और है तो. बस अगर उस टाइम भी तो हल्का सा कोरोना ठीक हुआ था, बट वहां भी कोटा में भी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी तब भी, लेकिन फिर भी चले गए. एक लास्ट ट्राई तो करना ही बनता था. फॉर मी मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इतना मोटिवेशन अंदर से था स्टार्टिंग में, बट वो इवेंचुअली इट रन्स आउट. तुम घर पे हो तो यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग लेजी, और व्हाट इवेंचुअली ड्राइव्स यू इज द कंपटीशन एंड दैट फीलिंग, द नर्वसनेस दैट यू गेट कि हाँ भाई इज्जत कम हो जाएगी अगर नंबर नहीं आया तो. ये तो वन ऑफ दोस थिंग्स. तो क्या नंबर्स करके कैसे आते थे आप, मतलब लाइक एडवांस का अगर 360 का लेके चले तो कितने आते थे? मेरे तो सबसे लोवेस्ट कितने आए?
मेरा तो पहला ही सबसे लोएस्ट था, मतलब मैंने अपने पहले एग्जाम में 10th में -1 की जगह, वो +4 -1 होता है ना, मैंने +4 -5 सोचा था समहाउ, कि मतलब गलत हो तो 5 नंबर कटेंगे। तो मैंने जैसे पहला टेस्ट दिया अपने लाइफ का, जेई का, मेरा स्कोर था -108। ठीक है, यू कैन इमेजिन कि मैं कितना स्कैर्ड था, और लाइक पता नहीं क्या हुआ, लोग 116 नंबर आए थे 360। हाँ, ऐसे वो एक पार्सल मार्किंग मिलते थे ना कि अगर 2 में से 1 सही है तो मिलते थे। मेरी इसमें किस्मत खराब होती थी, मैं यही सोच के मारा 1 नंबर तो मिलेगा, जो टिक करता था तो छोड़ के तीनों सही होते थे। हाँ, तो मतलब वही मेरे नंबर आते थे अच्छे, स्टार्टिंग में नहीं है, बट उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग द हिंट ऑफ। सबसे लोवेस्ट ओवरऑल नंबर कितना? वही 116। याद नहीं है मुझे, इतना पता है कि रेंज अप्रॉक्स आउट ऑफ कितना 360। आई मीन बहुत लेटर ऑन 200 के ऊपर जाता था। आई मीन 100 और 150 के अराउंड रेंज करता था, फिर धीरे धीरे मेरा सबसे लोवेस्ट आया था पहले अटेम्प्ट के एडवांस में। अच्छा वेट, तू एडवांस की बात कर रहा है, मॉक टेस्ट वगैरह की बात? हाँ वही मॉक टेस्ट। अच्छा, मेरा मॉक टेस्ट में ज्यादा आता था। हाँ, अच्छा। पहले अटेम्प्ट के एडवांस में मेरा सबसे कम 47 आई थी, सबसे कम, क्वालिफाई नहीं हुआ। सो लाइक एक रूल फॉलो करते थे, मतलब कैसा स्ट्रिक्ट प्लान की इसी पे फॉलो करना है तो करना है कि? आई वुड से हाँ, मेरा तो वी हैड कोचिंग के साइड में स्ट्रिक्ट था कि इस दिन हम लोग ये पेपर निकालेंगे, काइंड ऑफ असाइनमेंट तुम्हें सॉल्व करके उसी दिन करना है, डाउट सोल्यूशन होगा। सो वी हैड टू सुबह मुझे उसके लेके बैठना पड़ता था, रात को ये लोग कुछ टेस्ट रखते थे, सो आई हैड टू लाइक प्लान आउट अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। तो स्ट्रिक्ट तो था तभी। एक्सपीरियंस मेरा जो कोचिंग था इट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल, कि मतलब हम लोग को एक अलग बैच बनाया था एंड हमको पर्सनली टेस्ट देते थे, कोई और कोचिंग का टेस्ट चुरा लिया, हमको वो सारे टेस्ट भी दिलाते थे। तो इट वाज मोर लाइक इनफॉर्मल। हम लोग सर को ऐसे रिस्पेक्ट ऑफकोर्स देते थे, बट हम लोग का शेड्यूल इतना फिक्स नहीं होता था। मैं ट्राई करता था कि मैं फिक्स करूंगा, बट नहीं होता था। दी ओनली शेड्यूल आई फॉलोड इज कि मेरे एडवांस के 5 दिन पहले आई सेट डाउन कि भाई नहीं होगा मेरे से, बट तभी 5 दिन पढ़ लेते हैं। तो मैंने डिवाइड करा, 1 दिन फिजिक्स के फॉर्मूलाज रटूंगा, 1 दिन मैथ्स के फॉर्मूलाज रटूंगा, और 3 दिन केमिस्ट्री रटूंगा। और मेरे केमिस्ट्री में लोवेस्ट नंबर। केमिस्ट्री सबकी जाती मेरे उसमें अच्छे थे, बट मेरा शेड्यूल कभी फॉलो नहीं हुआ। आई वाज नॉट एबल टू। वो ऐसा सबका, मेरा भी लास्ट के 1 ही महीना हुआ था अच्छे से जो हुआ था। मेरा ऑल्दो होता था लास्ट 1 मंथ पे, आई फेल्ट लाइक आई वाज रीचिंग माय लिमिट, आई वाज स्टार्टिंग टू ब्रेक। कुछ हो नहीं है, कुछ याद है लेकिन नया कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, कुछ और कर नहीं पा रहा हूँ। बर्नआउट ही था। सो अगर अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी के, अगर वो क्या गलतियां जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, मतलब मिस्टेक्स तो करते हैं लोग प्रिपरेशन की जर्नी में, कि इसी वजह से लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं कम रैंक से। सो मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे? सोचना बंद करो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तुम बैठो, पढ़ो, सो जाओ, सिंपल। नहीं हो रहा छोड़ दो, हो रहा है करो, सिंपल। 2 साल बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत वेस्ट करते हैं कि नहीं हो रहा कुछ नहीं करना। हाँ, बस बैठ के पढ़ना है। दैट्स द ओनली मंत्र दैट यू हैव टू इट। पढ़ो एंड ऑल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम योर टेस्ट। मैं नहीं करता था, आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक ऐसे छट्टा मार देना, तो वैसे मैं बस देखूंगा कितने नंबर आए एंड आई जस्ट लीव। बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि भाई क्या सवाल गलत करें, ये तो मैंने भी किया। बट ठीक है, वो तो आ जाता है। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो मैंने ऐसे ही काफी सारे और प्लान किए हुए हैं, सो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेट्स गो, देखते हैं। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।